वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड जनजातीय महोत्सव का लोगो किया जारी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भी होंगे शामिल। राजधानी रांची के मोरहाबादी में 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सभागार में झारखंड जनजातीय महोत्सव का लोगो जारी किया। विधानसभा सभागार में आयोजित अनावरण कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के अलावा अन्य कई गणमान्य मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड जनजातीय महोत्सव का गवाह झारखंड बनेगा। इसके माध्यम से जनजातीय समाज का आवाज बुलंद होगा। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में लोग जानेंगे। इनकी समृद्ध सामाजिक संस्कृति के बारे में देश दुनिया के लोग जाने, सरकार की यही इच्छा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मानसून सत्र में सदन में इन 5 अहम मुद्दों पर सरकार ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट सत्र के 4 महीने बाद राज्य के सबसे बड़े पंचायत में अपने अपने क्षेत्र और राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन यह सत्र हंगामे की भेंट फिर चढ़ गया। भाजपा के विधायकों ने सदन में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए ही नहीं, सिर्फ हंगामा करने में व्यस्त रहे। लेकिन सत्ता पक्ष समेत निर्दलीय और वाम दल के विधायकों ने सदन में कई सवाल उठाए, जिस पर सरकार ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि इनमें कई ऐसे मामले हैं जिनमें बजट सत्र में दिया गया आश्वासन ही दोहराया गया। 1 अगस्त को कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया। कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करा लिया गया, जल्द ही नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं। सरकार बताए कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है या नहीं। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन है। समिति का गठन होना है, उसके बाद आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। यही आश्वासन सरकार की ओर से बजट सत्र में भी सदन में भी दिया गया था। वहीं सदन में सुखाड़ पर चर्चा के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारी पूरी है। अगर सुखाड़ की घोषणा होती है तो वयस्कों को 60 रुपये और बच्चों को 45 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। वहीं बकरी की मौत पर 3000 और गाय भैंस के मरने पर 30,000 का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 6800 और 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा मिलेगा। वहीं 3 अगस्त को विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सदन में कहा कि राज्य में अप्रैल 2019 के बाद से निर्मित सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन 2019 से पहले निबंधित निजी और सार्वजनिक पुराने वाहनों में HSRP नंबर प्लेट के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से वाहन मालिकों से दूसरे राज्यों में जुर्माना वसूला जा रहा है। मंत्री चंपई सोरेन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही रजिस्टर्ड पुराने वाहन मालिकों को HSRP नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दीपिका पांडे सिंह के उठाए गए सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया कि 1985 के बाद से सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 21 दिसंबर 2017 के संकल्प संख्या 6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यह कैबिनेट की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में इन पदों पर निकली भर्तियां। चतरा डिस्ट्रिक्ट में नीम ट्रेनी NEEM ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें योग्यता 12वीं ITI आदि मांगी गई है। पदों की कुल संख्या 200 है। नौकरी करने का स्थान चतरा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2022 है। आप चतरा के आधिकारिक वेबसाइट लिंक https:/chatra.nic.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। वहीं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बहाली निकाली गई है। कुल 3120 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें योग्यता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd आदि की मांग की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2022 है। वहीं 25 अगस्त से आवेदन का फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन की वेबसाइट लिंक www.jssc.nic.in है। इधर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव गिरफ्तार।
ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बेहद करीबी माने जाने वाले बच्चू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चू यादव की गिरफ्तारी रांची से की गई है। गौरतलब है कि ईडी के द्वारा 2 दिनों तक बच्चू यादव से पूछताछ की गई थी। बच्चू यादव की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया है। शुक्रवार की सुबह कोर्ट में बच्चू यादव को पेश किया जाएगा। 8 जुलाई को ईडी की टीम ने बच्चू यादव को ठिकाने पर छापेमारी की थी। बच्चू को पंकज मिश्रा का सबसे खास सहयोगी माना जाता है। अगली खबर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से कांके के फार्म में फिर कई सूअरों की मौत। कांके स्थित सुअर फार्म में फिर कुछ सूअरों की मौत हुई है। सूअरों में मिले लक्षणों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि मौत का कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। दादा कि बीते दिनों कांके स्थित सरकारी सुअर फार्म में और खलाड़ी के कई गांवों में दर्जनों सुअर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कांके स्थित सुअर फार्म से सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है। वहीं गुरुवार को एक टीम खिलाड़ी और दूसरी टीम सुअर फार्म जाकर सैंपल कलेक्ट की है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर विपिन महता ने बताया कि खिलाड़ी गया टीम में जूनियर रिसर्च अफसर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर प्रतिमा कुमारी और डॉक्टर लतिका एवं स्थानीय पैरामेडिकल कर्मी अश्विनी पांडे एवं अश्विनी कुमार शामिल थे। अगली बड़ी खबर, CAG रिपोर्ट, निगरानी के अभाव में सरकारी विभागों में हुई वित्तीय अनियमितताएं। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखा गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि झारखंड सरकार सरकारी धन की निगरानी में असफल रही है। ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि झारखंड पर्यटन विकास निगम रांची को विभिन्न योजनाओं के लिए अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक 147.26 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन पर्यटन विभाग के निदेशक को खर्च की रिपोर्ट और कार्यों की फिजिकल स्टेटस की जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से रांची अशोक विहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों की खरीद दिसंबर 2020 में तय की गई थी, जिसके लिए पर्यटन कला संस्कृति विभाग को मार्च 2021 में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य कर्मियों के प्रमोशन पर अगले आदेश तक लगाई रोक, नियमों पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में प्रोन्नति के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। श्रीकांत दुबे व अन्य द्वारा राज्य के DGP एवं राज्य के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 3 जून 2022 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग व राज्य के DGP शपथ पत्र दायर करके बताया कि उक्त दोनों आदेश न्यायसंगत है या नहीं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 18 अगस्त निर्धारित की गई है। तब तक प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इधर सदन में दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रदीप यादव करते हैं इंटरप्ट, स्पीकर को करना पड़ा हस्तक्षेप। कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई का दायरा बढ़ाने के विधायक दीपिका पांडे सिंह के सवाल के दौरान प्रदीप यादव ने पूरक प्रश्न पूछा तो दोनों के बीच खींचतान शुरू हो गई। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि प्रदीप यादव हमेशा इंटरप्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। हमारे अनुभवी सदस्य मेरे बिहाफ में भी क्यों बोलते हैं, यह अच्छी परिपाटी नहीं है। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि मेरा भी सवाल इनसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने उसे उठाया। इस पर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अगले 2.5 साल के लिए हम लोगों की तरफ से सवाल पूछने के लिए उनको ही अधिकृत कर देना चाहिए। अगर सिमिलर सवाल था तो वह हाउस के पहले भी शेयर कर सकते थे। दोनों के बीच बात बढ़ी तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा। अगली बड़ी खबर, समय से एक दिन पहले स्थगित हो गया सदन, विपक्ष का व्यवहार बना कारण। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र समय से एक दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। 29 जुलाई से शुरू हुए सदन की कार्यवाही 5 अगस्त तक चलना था, मगर विपक्ष के भारी हंगामा के कारण सदन समय से पूर्व स्थगित करने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। दूसरी पाली में कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 की स्वीकृति की प्रक्रिया के बीच झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने विपक्ष के आचरण का मसला भी उठाया। झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सोमवार से सदन चल रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक
असंसदीय आचरण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भाजपा की सरकार के दौरान ही 2007 में उर्दू स्कूलों में छुट्टी की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौ हत्या का कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है, फिर भी ऐसे मुद्दों को उठाकर सदन के चलने नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा इसकी गंभीरता को देखते हुए सदन को संज्ञान लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने पकड़ा स्पीकर का पैर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने के पहले स्पीकर के कक्ष के बाहर बीजेपी विधायकों का धरना देखने को मिला तो इतना तो ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सदन में जाने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकले, वैसे ही बीजेपी विधायक राज सिन्हा स्पीकर के पांव पर गिर पड़े। राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष के पांव पकड़े और बीजेपी विधायकों के निलंबन को वापस लेने का आग्रह किया। इसके बाद स्पीकर ने मुस्कुराते हुए उनके आग्रह को माना और निलंबन वापस लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद स्पीकर ने सदन से निलंबित बीजेपी के चारों विधायकों भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, जयप्रकाश पटेल और रणधीर सिंह के निलंबन वापस लेने की घोषणा कर दी। अगली बड़ी खबर, श्रम सहकारी समिति को नहीं मिल रहा 10% ठेका, गोल मोल जवाब पर खूब हुई मंत्री की खिंचाई। झामुमो विधायक मथुरा महतो के सवाल पर प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख की खूब खिंचाई हुई। मथुरा महतो का सवाल था कि झारखंड में अगर लोक निर्माण संहिता लागू है तो फिर सभी विभागों में 10% ठेका कार्य श्रम सहकारी समिति को क्यों नहीं मिल रहा। जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में करीब 800 से ज्यादा लेबर कोऑपरेटिव है, यहाँ PWD कोड लागू है, लेकिन कंडिका में 10% ठेका कार्य देने की बात छूट गई है। इस मसले पर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी जाएगी। इस पर मथुरा महतो ने कहा कि भारत सरकार के दिनांक 23 जनवरी 2013 के पत्रांक के मुताबिक लेबर कोऑपरेटिव को सभी सरकारी संस्थाओं में ठेका कार्य अवार्ड करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों से लाभ नहीं मिल रहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पत्राचार होगा और इसका निराकरण कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दूसरे दिन सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से 9 घंटे ईडी ने की पूछताछ। अवैध खनन टेंडर मैनेज कर कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से गुरुवार को भी ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद ईडी ने अभिषेक प्रसाद को घर जाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले बुधवार को भी अभिषेक प्रसाद से ईडी 9 घंटे तक पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक अभिषेक प्रसाद के नाम पर तकरीबन 1 दर्जन कंपनियां निबंधित हैं। इन कंपनियों में अधिकांश अब स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया में है। इस स्थिति में ईडी की टीम इन कंपनियों और उसमें निवेश की पहलुओं पर उनसे पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत विधायक बसंत सोरेन का निर्वाचन रद्द करने की मांग की याचिका पर 8 और 12 अगस्त को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के निर्वाचन को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए आदेश पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन के आग्रह पर आयोग अब 8 अगस्त और 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। अगली खबर, पेयजल को लेकर विधायक और मंत्री में खूब हुई खींचतान, सदन में विद्वान और उतावला जैसे शब्द रहे हावी। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच पेयजल व्यवस्था को लेकर विधायक प्रदीप यादव और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बीच खूब शब्दों के तीर चले। चापाकल के आंकड़ों पर सवाल जवाब के बीच विधायक प्रदीप यादव ने पूछा कि क्या जल संरक्षण का कोई कानून है। उन्होंने कमजोर मानसून की वजह से भूतल जलस्तर के नीचे जाने की संभावना जताते हुए इस सवाल को दागा। यहीं से दोनों मान्यों के बीच बहस शुरू हो गई। अगली बड़ी खबर, मंत्रिमंडल से निष्कासित होंगे 3 कांग्रेसी मंत्री, हेमंत के पसंदीदा चेहरे होंगे शामिल। जानकारी के मुताबिक झारखंड मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को देखते हुए कांग्रेस कोटे के मंत्री अभी से ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम को छोड़कर अन्य 3 मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख की सक्रियता कम देखी जा रही है। इसका असर पार्टी के विधायकों पर भी पड़ा है। विधायकों का बॉडी लैंग्वेज भी ढीला ढाला है। विधानसभा सत्र के दौरान अमूमन
विधायक आपस में मेलजोल हंसी मजाक के साथ साथ एक साथ दोपहर का भोजन लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक अनमने तरीके से सदन की कार्यवाही में भाग लेते दिख रहे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक कैश कांड, कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की। झारखंड के कांग्रेस के 3 विधायकों को पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल से भारी संख्या में नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी द्वारा जारी रहेगी। हालांकि पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे उसके फैसले के खिलाफ खंडपीठ या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 20 जून की शाम को झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को पुलिस ने हावड़ा से उनके वाहनों में 49 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ा था। अगली बड़ी खबर, जैनियों के तीर्थ स्थल मधुबन में भगवान पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव, चढ़ाया गया 2300 किलोग्राम का लड्डू। जैनियों के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल गिरिडीह के सम्मेद शिखर मधुबन में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर 2300 किलोग्राम का विशाल लड्डू अर्पित किया गया। निर्वाण महोत्सव में देश विदेश से जुटे हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। मधुबन तीर्थ क्षेत्र से 4440 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान पारसनाथ के मंदिर में यह विशाल लड्डू अर्पित करने के लिए 23 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। सुसज्जित ट्रैक्टर पर रखे गए इस निर्वाण लड्डू के साथ भक्तों का लंबा काफिला चलता रहा। बुधवार और गुरुवार को इस 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन मधुबन स्थित जैनियों के 13पंथी कोठी की ओर से किया गया। पूरा तीर्थ स्थल क्षेत्र 2 दिनों से नमोकार मंत्र और भगवान पारसनाथ के जयघोष से गूंजता रहा। अगली बड़ी खबर, दुमका एयरपोर्ट से साल के अंत तक शुरू होगी हवाई सेवा, सांसद सुनील सोरेन ने दी जानकारी। झारखंड की उपराजधानी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस साल के अंत तक उपराजधानी वासी दुमका से कोलकाता और दुमका से रांची हवाई मार्ग से जा सकते हैं। दुमका एयरपोर्ट से हवाई सेवा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। दरअसल सांसद सुनील सोरेन ने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया से मुलाकात कर दुमका में हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। दुमका लोकसभा के भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने भारत सरकार नागर विमानन मंत्री से आग्रह किया है कि हमारा लोकसभा क्षेत्र दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है। उन्होंने कहा कि यहां का हवाई अड्डा बनकर तैयार है। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, टर्मिनल बिल्डिंग के अलावा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम अधूरा रह गया है। उन्होंने नागर विमानन मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप जब देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए थे तो भी वहां से भी दुमका हवाई अड्डे को शुरू करने की बात कही थी। अगली बड़ी खबर, धनबाद में शक्ति मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले की बच्ची बोरे से बरामद, बुधवार देर रात से थी गायब। कुलांचल धनबाद में शक्ति मंदिर के बाहर मांगकर खाने वाले एक गरीब की 8 साल की बच्ची को किसी ने गायब कर दिया। घटना बुधवार देर रात की है। गुरुवार अहले सुबह हाजरा क्लिनिक रोड में स्थानीय लोगों ने बच्ची को बोरे में देखा और धनसार थाना को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। शक के आधार पर एक युवक की भी गिरफ्तारी की गई है। इधर गुड्डा में छात्र रिपोर्टर बन खोली स्कूल की पोल। गुड्डा के 12 वर्षीय छात्र सरफराज ने पत्रकार बन स्कूल की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर सरफराज का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें महगामा के भिकियाचक प्राथमिक विद्यालय में छात्र सरफराज हाथ में लकड़ी और प्लास्टिक के बोतल को मैट बना स्कूल की रिपोर्टिंग करता दिख रहा है। वीडियो में सरफराज बोल रहा है कि अब मैं अपने गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भिकियाचक की हालात को दिखा देता हूं। वीडियो में सरफराज अपने साथी से सवाल जवाब करता दिखाई दिया है। स्कूल में शिक्षक नदारद रहते हैं। परिसर में बड़े बड़े झाड़ उग गए हैं। ना पेयजल की व्यवस्था है और ना शौचालय की। क्लासरूम में चारा रखा हुआ है। हालांकि इस वीडियो में छात्र ने बदहाल व्यवस्था को मासूमियत से दिखाया है, लेकिन इसने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अगली बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां मिड डे मील राशि के लिए 8वीं के छात्र का हंगामा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिलासपुर में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 8वीं कक्षा का एक छात्र पिस्टल लेकर स्कूल पहुंच गया। वह सीधे हेडमास्टर आदित्य नारायण के पास पहुंचा और मिड डे मील की
प्रतिपूर्ति राशि मांगी। हेडमास्टर ने जैसे ही राशि थोड़ी देर बाद देने की बात कही, वह पिस्टल लहराने लगा। उसके साथ उसका दोस्त भी था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छात्र और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पिस्टल बरामद कर लिया है। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद यादव ने बताया कि स्कूल में प्रतिपूर्ति राशि वितरण को लेकर बैठक चल रही थी। उसी दौरान छात्र दोस्त के साथ पहुंचा, वह तत्काल राशि मांगने लगा। हेडमास्टर ने उस बैठक के बाद राशि वितरण की बात कही। इसके बाद वह पिस्टल लहराने लगा। इससे हड़कंप मच गया। किसी तरह उस पर काबू पाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी स्कूल पहुंचे और छात्र और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक मिसफायर खोखा और एक बाइक और 2 मोबाइल मिले हैं। अगली खबर, कृषि विभाग के 90% पद खाली। गोड्डा जिला भर में कुल 201 पंचायतों में 1634 गांव हैं। फिलहाल मानसून में वर्षा के अभाव के कारण पूरे जिला में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धान की फसल लगभग खराब हो चुकी है क्योंकि समय पर बुआई नहीं हो पाई। फिलहाल बारिश पड़ रही है, लेकिन अब हो रही बारिश से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कृषि विभाग की ओर से किसान कोई खास लाभ मिलने के आसार नहीं है। कृषि विभाग खुद ही 90% से ज़्यादा कर्मचारियों की कमी की मार झेल रहा है। पंचायत से लेकर प्रखंड तक कृषि विभाग में पद खाली हैं। किसानों तक सीधी पहुंच रखने वाले कृषि कर्मचारी और अधिकारी भी नहीं हैं। सूखे के सर्वे से लेकर राहत की कार्ययोजना सभी पर असर पड़ेगा। पंचायत से लेकर प्रखंड तक कृषि विभाग के अधिकतर पद खाली हैं।